तो यहाँ हमारे पास एक रेक्टेंगल है और हमें बताया जा रहा है कि ए बी की लंबाई 1 के बराबर है। बी और बी डी एंगल ए बी सी को 3 बराबर के हिस्सों में तकसीम कर रहे हैं और हमें इस वीडियो में ट्रायंगल बी ई डी का अहाता यानी पेरीमीटर मालूम करना है। तो ए बी की लंबाई 1 के बराबर है। रेक्टेंगल की इस साइड की लंबाई बराबर होती है इस साइड की लंबाई के, तो ये साइड भी 1 के बराबर होगी। हमें इस बी ई डी का यानी इस दरमियान वाले ट्रायंगल का पेरीमीटर मालूम करना है। अब मज़े की बात यह है कि हमें इस मालूमात के ज़रिए बहुत से 30, 60, 90 वाले ट्रायंगल्स मिल गए हैं। यहाँ ये एंगल 90 डिग्री का है, ये 30 का, तो जाहिर है ये एंगल बराबर होगा 60 के। और इस ट्रायंगल में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। इस बात का फ़ायदा ये है कि अगर हमें 30, 60, 90 का ट्रायंगल दिया हुआ हो और एक साइड की लंबाई दी हुई हो तो हम बाकी की साइड्स की लंबाई बहुत आराम से जान सकते हैं। चलें पहले हाइपोटेन्यूज को पहचानते हैं। 90 डिग्री का एंगल ये है और इसकी दूसरी तरफ की साइड ये है, तो ये हमारा हाइपोटेन्यूज है। और हाइपोटेन्यूज राइट ट्रायंगल की सबसे लंबी साइड होती है। इसको हम एच से दिखा देते हैं। अब पिछली वीडियो में हमने बहुत तफसील से समझा था कि जब इस किस्म का ट्रायंगल दिया हुआ होता है तो 30 डिग्री की दूसरी तरफ की लंबाई बराबर होती है h/2 के और 60 डिग्री की दूसरी तरफ की लंबाई बराबर होती है 3 के स्क्वायर रूट ज़रब h/2 के। यहाँ इसकी लंबाई हमें पहले ही दी हुई है, तो h/2 बराबर है 1 के, यानी h बराबर होगा 2 ज़रब 1 यानी 2 के। और अगर h 2 के बराबर है तो ये लंबाई बराबर आ जाएगी 3 के स्क्वायर रूट बटा 2 ज़रब 2 के, यानी 3 के स्क्वायर रूट के। हमें यूँ इस ट्रायंगल की सारी साइड्स की लंबाई मिल गई है। अच्छा, अब यही काम यहाँ भी कर लेते हैं। यहाँ हाइपोटेन्यूज ये वाली साइड है, इसको भी अभी के लिए h से दिखा देते हैं। 60 डिग्री की दूसरी तरफ की लंबाई बराबर है 1 के और ये लंबाई 30, 60, 90 के ट्रायंगल में बराबर होती है 3 के स्क्वायर रूट ज़रब h/2 के। अब हम इन दोनों को एक दूसरे के बराबर रख सकते हैं। इसको हल करेंगे तो h बराबर आ जाएगा 2/3 के स्क्वायर रूट के। तो यहाँ हाइपोटेन्यूज की लंबाई होगी 2/3 के स्क्वायर रूट के बराबर और अब इसकी लंबाई बराबर आ जाएगी h/2 के, यानी हम 2/3 के स्क्वायर रूट को तकसीम कर रहे होंगे 2 से और यूँ ये बराबर आ जाएगा 1/3 के स्क्वायर रूट के। अब भाई पैरामीटर के लिए हम सारी साइड्स की लंबाई को आपस में जमा कर देते हैं। यहाँ दो साइड्स की लंबाई तो हमें मालूम हो गई है, अब बस इस साइड की लंबाई मालूम करनी है। तो रेक्टेंगल की ये साइड और ये साइड बिल्कुल एक बराबर होती हैं। अब अगर ये पूरी साइड 3 के स्क्वायर रूट के बराबर है और ये हिस्सा 1/3 के स्क्वायर रूट के बराबर है, तो इस साइड की लंबाई हमें इस लंबाई को इस पूरी लंबाई से माइनस करके मिलेगी। यूँ ई डी बराबर होगा 3 के स्क्वायर रूट माइनस 1/3 के स्क्वायर रूट के। और अब हम बी ई डी और बी डी की लंबाई को आपस में जमा करेंगे। पैरामीटर बराबर आ जाएगा 2/3 के स्क्वायर रूट जमा 3 के स्क्वायर रूट माइनस 1/3 के स्क्वायर रूट जमा 2 के। इसको मज़ीद हल करेंगे तो इसको इससे माइनस करके हमें 1/3 का स्क्वायर रूट मिल जाएगा और इसमें 3 का स्क्वायर रूट जमा भी हो रहा है और 2 भी जमा हो रहा है। अच्छा, अब इस रेडिकल को डिनोमिनेटर से हटाकर हम इसको रैशनल नंबर में तब्दील करेंगे। ऐसा करने के लिए हम इस फ्रैक्शन को 3 के स्क्वायर रूट से ज़रब भी देंगे और इसको इसी से तकसीम भी करेंगे। अच्छा, इस पूरी चीज़ को जब हम हल करेंगे तो हमारे पास 4 ज़रब 3 का स्क्वायर रूट बटा 3 आ जाएगा और यहाँ 2 जमा हो रहा होगा। तो भाई ये है इस ट्रायंगल का पेरीमीटर।